Hello guys, welcome back to MY Classes educational channel. This is part 5 of computer awareness series. This is relevant to the bank exams like clerical, PO, HPJOA exam, insurance, NILET, O level, A level, B, C, all SSC exams and all the government exams where the computer is a mandatory subject, as well as for all the entrance exams like BCA, MCA, MTech, BTech, MAT, CAT. So let's start with the lecture. In today's lecture, we are going to discuss the topic software. Okay. कंप्यूटर अवेयरनेस के इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं. आप इस टॉपिक में गो थ्रू होने से पहले उनको भी ज़रूर देखिएगा एक बार, so that you can understand the concept which we are taking here. So let's start with the lecture. Software. What is a software? First of all, let's talk about the definition of the software. Software होते हैं a set of computer programs, procedures and associated documents जो डिस्क्राइब करते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा और हाउ दे आर टू बी यूज टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. Software consists of programs and enables a computer to perform a specific task. एक specific काम को करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन करते हैं. सॉफ्टवेयर में क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोसीजर्स हैं उस पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए, एज अपोज टू इट्स फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर विच कैन ओनली डू द टास्क दे आर मैकेनिकली डिज़ाइंड फॉर. इट इज़ लोडेड इनटू द कंप्यूटर स्टोरेज. सॉफ्टवेयर कहाँ पे रिजाइड करते हैं? कंप्यूटर की स्टोरेज में, सच एज हार्ड डिस्क में होंगे या मेमोरी में होंगे, रैम में, या आपने एक्सटर्नल कोई डिवाइस यूज़ किया है उसके थ्रू. वंस द सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड, एक बार जब आपका सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है एज पर द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इन द CPU. सो ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमें किससे काम करना होता है? हार्डवेयर से हमें काम लेना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की. और सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जब हमने पर्टिकुलर काम करवाने हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. तो ये है एक तरह से डायग्राम कि अगर हार्डवेयर है, जैसे अब हमारे पास है क्या? PC है, कीबोर्ड है, माउस है, तो इनको समझ में भी तो आना चाहिए कि इनके काम क्या हैं. जैसे PC है, मॉनिटर है, उसमें तो वो डिस्प्ले डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस जो है इंस्ट्रक्शंस को देगा. तो किस तरह से ये काम करेंगे ये समझाएगा इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये आपस में कोऑपरेशन करने के लिए इनके लिए यूज़ किया जाएगा कि PC को पता लगे कि कीबोर्ड अटैच हो गया, कीबोर्ड को भी पता है कि इसके साथ माउस भी अटैच है, PC को भी पता है कि माउस अटैच है. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब इन तीनों से काम करवाने के लिए हैं. डिटेल में आगे देखते हैं इनको किस तरह से काम करते हैं. ये देखो सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास. सॉफ्टवेयर है हमारे पास अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. ये गवर्न करते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है, सुपरवाइज करने के लिए एक तरह से. अब सॉफ्टवेयर जो है वो फर्दर डिवाइड है 2 कैटेगरीज में. एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंट्रोल करता है इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस को. इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन कौन से? सिस्टम मैनेजमेंट के प्रोग्राम एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. सिस्टम मैनेजमेंट, अब सिस्टम है हमारे पास लाइक हमारा PC की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर. तो पर्सनल कंप्यूटर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? लाइक पर्सनल कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या होते हैं? एक है हमारे पास मॉनिटर, एक इसका CPU होता है, कीबोर्ड है, माउस है, अगर प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर है. ठीक है, ये माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये मॉनिटर है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इनको पता लगता है कि ये आपस में अटैच हैं सारी चीज़ें. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम. डिवाइस ड्राइवर जो हैं ये जब लोड होते हैं तो एक डिवाइस कन्फिगर होता है हमारे पास आके पर्सनल कंप्यूटर में, और सिस्टम यूटिलिटीज़ के टूल हैं. उसके बाद डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हैं. जैसे किसी सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करना है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर उनके लिए ज़रूरी है हमारे लिए? लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जैसे C है, C++ है, पाइथन है, ये सारी आ गई हमारे पास डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. फिर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अब ये चीज़ हमने बहुत बार चेक कर ली कि कंप्यूटर जो है ये जो डील करता है
इंटरनल प्रोसेसिंग जब कंप्यूटर की होती है वो होती है हमेशा बिट्स के फॉर्म में। बिट्स क्या हैं? 0 एंड 1। हम किस तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं? हम देते हैं डायरेक्ट, लाइक 4+4 कुछ इस तरह से, या हेलो हाउ आर यू, लाइक इंस्ट्रक्शन जो है हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं या हिंदी में देंगे जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को ये बाइनरी फॉर्म में ही समझ में आना है, दैट इज़ बिट फॉर्म में समझ में आना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हमने ऐसे दी, ये इसमें कन्वर्ट होने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज इनटू द अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। अब लिंकर और लोडर हैं। लोडर किसी भी प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए, और लिंकर है इंटरकनेक्शन में लिंक प्रोवाइड करवाने के लिए। सेकेंड टाइप आती है सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कैरी आउट करते हैं नेसेसरी ऑपरेशंस को फॉर द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू द फंक्शन। अब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरह के हैं, एक है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, जैसे आप सिस्टम खरीदते हो या मोबाइल खरीदते हैं तो इसमें आजकल प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं ये सॉफ्टवेयर, लाइक वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लाइक जिनको रिजर्वेशन करवानी है तो उनको रिजर्वेशन का एक सॉफ्टवेयर रखना होता है, अटेंडेंस सिस्टम कहाँ पे, ऑफिस में, बिलिंग सिस्टम, शॉप वगैरह में, रिपोर्ट कार्ड है स्कूल के लिए। सो दीज आर द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक काम को करवाने के लिए ही यूटिलाइज किए जाएंगे। ये है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो जनरली हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये इंक्लूड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड ऑल द यूटिलिटीज़ दैट एनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। अब ये जितनी भी यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो एक कंप्यूटर से काम लेने के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सबको एनक्लोज करके रखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ द टर्म रेफर टू मैनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस and controls the hardware so that application software can perform a task। ठीक है, ये बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम से बनता है और ये कंट्रोल करता है कि हार्डवेयर किस तरह से काम करे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें किस तरह से परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक टास्क को। एग्जाम्पल है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट ऐसे कि कंपाइलर कौन सी कैटेगरी में है, तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है? ये है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, लोडर, लिंकर, इंटरप्रेटर। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं उनके लिए ये दो यूज़ किए जाते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस, उन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास यहाँ पे दो, ये है एक कंपाइलर, ये है एक इंटरप्रेटर। ओके, सो लेट्स द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम, या तो ये एक प्रोग्राम से बने होंगे या मोर देन वन प्रोग्राम से, विच सॉल्व्स अ स्पेसिफिक टास्क, जो किसी पर्टिकुलर काम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये रियल टाइम यूजर्स के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल है इनके MS वर्ड, कैलकुलेटर हैं, डेटाबेस है, या स्प्रेडशीट है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे कैलकुलेटर है तो इसमें आप कैलकुलेशंस ही कर सकते हैं, लाइक 5 + 5 = 8। अगर आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पे नंबर ही एनेबल्ड है। ओके, तो एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही, जैसे वर्ड है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चाहे आप नंबर लिख रहे हो चाहे आप ABCD लिख रहे हो, लेकिन आप कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे, तो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर आपके पास सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट एनेबल्स ऑल द प्रोग्राम वी यूज़। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन ही नहीं होगा। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम है एक डब्बा। ठीक है, ओके, सो इट एनेबल्स ऑल द प्रोग्राम्स। जो भी हम प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हैं वो एनेबल होंगे अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर, ये ऑर्गेनाइज भी करता है और कंट्रोल भी करता है हार्डवेयर को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स एंड द मशीन हार्डवेयर। ठीक है, लाइक
कंप्यूटर है हमारे पास, ये जनरली डब्बा है अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसमें हमने इनक्लोज कर दिया, जैसे हमारी वो डायग्राम थी ना, हार्डवेयर है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये एक्ट कर रहा है एज एन इंटरफेस। तो अगर हम इसको बीच में से काट दें तो ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है तो हार्डवेयर बन गया हमारे पास, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। अब पर्टिकुलर काम कैसे परफॉर्म होगा, वो होगा इसके थ्रू, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इसेंशियल पार्ट which access an interface between the application program and the machine hardware. एग्जाम्पल है अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, लाइक विंडोज़। विंडो के जितने भी वर्जन आपको पता होंगे, लाइक 98 है, 7 है, 10 है, 8 है, 13 है, ओके। देन है लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, ये सारे हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स। अब है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, लाइक फिर से अगर हम 5 लिखते हैं तो हमारे पास ये कन्वर्ट होके आने चाहिए बिट फॉर्म में, इस तरह से 101। 5 है हमारे पास डेसिमल नंबर में। सो किस तरह से कैसे ये ट्रांसलेट होंगे अब इस यहाँ से यहाँ तक, ये होंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू। तो दिस प्रोग्राम ट्रांसलेट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड टू द मशीन लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में। For the machine, it is not possible to understand the natural languages. Natural languages जो हम यूज़ करते हैं जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू, पंजाबी, etc. So to translate it into the machine understandable language, we use the language translator. कौन कौन से ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं? एक है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। असेंबलर जो हैं ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, और ये हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं सी है, C++ है, पाइथन, जावा, HTML और जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं मोस्टली। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर। उसके बाद आते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर। ये यूज़ किए जाते हैं टू प्रोवाइड द रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस कहीं दूर बैठी चीज़ या सिस्टम को एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दे आर यूज टू एक्सचेंज द फाइल्स एंड मैसेजेस इन द टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल है इनके, लाइक फेसबुक है, स्काइप है, एज है, जीमेल, व्हाट्सएप एट्सेट्रा, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स। उसके बाद है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है टू एनालाइज, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर। यूजुअली फोकस करते हैं ऑन द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिस्टम यूटिलिटी के लिए हमारे पास हैं एग्जाम्पल, जैसे एंटीवायरस हैं, रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर हैं, नेटवर्क यूटिलिटीज़ के टूल हैं एट्सेट्रा। स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट में हमारे पास आते हैं डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन का एक एग्जांपल शायद आप लोगों ने सुना होगा, जिप करके एक सॉफ्टवेयर रहता है जो फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, या डीफ्रेगमेंटर है, फॉर्मेटर्स हैं, पार्टीशन हैं, या स्पेस एनालाइजर हैं। ये सारे आ जाते हैं हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ में है, जैसे डिस्क क्लीनर है, फाइल कंप्रेशन है, ये सारे। तो एग्जांपल लाइक एंटीवायरस हैं, फाइल कंप्रेशन, डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशन, डिफ्रेगमेंटेटर, पार्टीशन, स्पेस एनालाइजर, ये सारे एग्जाम्पल हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे पास दो तरह के हैं। फर्स्ट वन है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस, it is intended to perform a broader class of function. These softwares are used for more purposes but limited capabilities. इनकी कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड है लेकिन बहुत सारे पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इनके लाइक वर्ड है, स्प्रेडशीट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या ग्राफिक्स पैकेजेस हैं। ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन है पहले तो इनकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, इट
provides interface between the application software and the system, or we can say hardware. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इट रन्स एज पर यूज़र रिक्वेस्टेड, जिस तरह से यूज़र रिक्वेस्ट करेगा उस तरह से ये परफॉर्म करेंगे किसी काम के ऊपर, एंड ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रोवाइडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं हमेशा लो लेवल लैंग्वेजेस में. ओके, लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है हमारे पास लाइक जावा, पाइथन, PHP, CSS, जावा स्क्रिप्ट है जैसे. तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के. यूसेज हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर से अगर आपको काम लेना है तो हमें चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर. वेयर एज अगर हमें कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर के ऊपर तब हमें चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इंस्टॉलेशन. इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड. ओके, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तभी बाकी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल होती हैं कंप्यूटर में. इंस्टॉल्ड एज पर द रिक्वायरमेंट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं. लाइक आजकल नेटफ्लिक्स है, ठीक है, मूवीज़ को देखने के लिए, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अगर हमने रिचार्ज किया है नेटफ्लिक्स का तो हम इसको इंस्टॉल रखते हैं, अदरवाइज नहीं भी रखते. सो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स. डिपेंडेंसी. दे रन इंडिपेंडेंटली. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं कर सकते. वही डायग्राम हमारी फिर से लाइक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर से काम लेने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होने चाहिए. सिस्टम सॉफ्टवेयर से काम लेने के लिए हमारे पास होने चाहिए फिर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं ये किसी काम का नहीं ये किसी काम का. ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपाइलर, assembler, debugger, drivers, operating system, etc. Whereas application softwares are word processor, web browser, media player, etc. अब हमारे पास ओपन सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? The code of open source softwares are freely available on the internet means open source software. इसीलिए क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इनका जो कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर एवरीवन. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. कोड कैन बी इजीली कॉपीड. अब ओपनली अवेलेबल है तो इसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एज पर द यूज़र और द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट. एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये एक होते हमारे पास देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गए जो फ्रीली अवेलेबल फॉर द एवरीवन है. वेयर एज एक होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. तो इनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ. अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, फ्रीली अवेलेबल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. लाइक ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस आर फ्री फॉर ऑल. वेयर एज इट रिक्वायर्स लाइसेंसिंग as per user enrollment, renewal of the license on annual basis. अब यहाँ पे आपको प्राइस पे करना है, ठीक है. whereas they are freely available to the users. डेवलपमेंट के लिए plugins are freely available in the market for customization and branding. Proprietary में है additional payments would be asked by the vendors to initiate the development as per your requirements. अगर आपको proprietary सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए तब जो वेंडर है वो एडिशनल पेमेंट आपसे डिमांड कर सकता है. नेक्स्ट है हार्डवेयर की अगर कैटेगरी में बात करें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में तो दे आर स्पेशलाइज्ड सर्वर मेंटेनेंस पर्सनल असाइंड फॉर रूटीन चेकअप. whereas यहाँ पे hosted on own server or the vendor server. Technical support, admin support is available to eradicate any discrepancy, whereas proprietary के केस में है tech support is optional available. A tech support will level up the cost too. कि अगर आपको tech support चाहिए proprietary सॉफ्टवेयर के केस में तो फिर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को 50,000 पीपल होस्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम. एंड यहाँ पे जितनी आप कॉस्ट
लाइक पेमेंट करोगे उतने ज़्यादा यूज़र जो हैं रजिस्टर कर सकते हैं या मेंटेन कर सकता है वो. Security, data security and disaster recovery are possible in operating system as these are tested and developed by millions of the users around the globe. और इस केस में यूजुअली वेंडर्स गारंटी सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, जो बस बेच रहा है वही यहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इसकी जो है वो प्रोवाइड करवाता है. अकरेंस ऑफ इन हाउस डेटा लीकेज विल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन. Integration available in the operating system can be opted out, whereas vendor do not disclose codes, so there comes dependency integration available but may occur extra code and extra charge also always ना. proprietary है, पेमेंट दे रहे हो तो हर एक केस में आपसे पेमेंट वो डिमांड करता रहेगा. वेयर एज दिस इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ये फ्रीली अवेलेबल है. बहुत सारे लोगों ने चेक किया हुआ है, बहुत सारे लोग उस कोड को मॉडिफाई करते रहते हैं, तो ये अवेलेबल है फ्री टू ऑल. अब है हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अ पीस ऑफ द प्रोग्राम इंटेंडेड टू रन ऑन द मोबाइल डिवाइसेस और द टैबलेट्स. ये एनहांस करते हैं प्रोडक्टिविटी यूजिंग द ईमेल, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट डेटाबेसेस. Government of India is trying to make its services easily available to the people. Like Bheem app है, My Government app, IRCTC Connect app, DigiLocker app, Voter Helpline app, गर्व है, एम पासपोर्ट सेवा है, ऑनलाइन RTI. ये सारी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल एप्लीकेशंस जिन्हें आप मोबाइल में इंस्टॉल करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर. अब हमने ये टॉपिक आज जो कंप्लीट किया, अब जितने भी स्टूडेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं ज़रा खुद से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पोस्ट करना और फिर चेक करेंगे कि कितने लोगों ने क्वेश्चन पोस्ट किए और कितने लोगों ने उनके आंसर दिए. ओके, विदाउट गूगल. सो यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द फेसबुक. थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर. Stay tuned to the MBI Classes educational channel as this is the corona time. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.